बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स पार्ट 1 में आज हम डिस्कस करने लग रहे हैं चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर है हमारे पास सेट फंक्शन एंड ग्रुप्स। और उसमें हमारे पास आज का टॉपिक है सिंबॉलिक लॉजिक्स। अब ये सिंबॉलिक लॉजिक्स क्या हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ताकि इसके रेलिवेंट जो क्वेश्चन है उसमें आपको सहूलत हो जाएगी। तो सबसे पहले सिंबॉलिक लॉजिक हमारे पास है नेगेशन। तो नेगेशन का ये साइन है और इसको नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका तरीकेकार हमारे पास क्या होगा कि सपोज आपके पास एक सेट है P जिसके दो एलिमेंट्स हैं, एक है ट्रू और एक है फॉल्स। तो नेगेशन P, अब नेगेशन क्या होगा, तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है नेगेशन में आपने इसको चेंज कर देना है। अगर ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा और अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो ये इसका मतलब है नेगेशन। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है कंजंक्शन। कंजंक्शन का ये साइन है और इसको एंड से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट P है जिसमें है दो ट्रू और दो फॉल्स। और दूसरा सेट Q है जिसमें है एक ट्रू, एक फॉल्स, फिर एक ट्रू एंड देन फॉल्स। तो P कंजंक्शन Q। तो कंजंक्शन में स्टूडेंट्स कंडीशन याद रखिएगा, अगर दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू, अदरवाइज हर कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर आंसर दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू, यानी सेट के दोनों एलिमेंट्स ट्रू आ जाएंगे तो आंसर ट्रू, अदरवाइज हर कंडीशन पे आंसर इसका फॉल्स लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में हमारे पास एक सेट P है जिसमें हमारे पास है दो ट्रू और दो फॉल्स। और सेट Q हमारे पास है एक ट्रू, एक फॉल्स, फिर एक ट्रू और एक फॉल्स। तो P डिसजंक्शन Q। तो डिसजंक्शन में कंडीशन याद रखिएगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स, बाकी हर कंडीशन पे आंसर क्या देगा, ट्रू। अगर फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स, बाकी हर कंडीशन पे आंसर क्या देगा, ट्रू। उसके बाद कंडीशनल आ जाता है। हमारे पास उसी तरह से एक सेट P है जिसमें एक ट्रू, दो ट्रू है, दो फॉल्स। और एक सेट Q आ जाता है, एक ट्रू, एक फॉल्स, फिर एक ट्रू और एक फॉल्स। तो P कंडीशनल Q, ये कंडीशनल का साइन है। तो P कंडीशनल Q क्या होता है कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो आंसर फॉल्स, बाकी हर कंडीशन में आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट आ जाता है बाई कंडीशनल। तो बाई कंडीशनल में हमारे पास एक सेट P है जिसमें एक ट्रू, दो ट्रू और दो फॉल्स। और Q सेट आ जाता है एक ट्रू, एक फॉल्स, फिर एक ट्रू, फिर एक फॉल्स। तो P बाई कंडीशनल Q। तो ये बाई कंडीशनल का साइन है और इसको करते हैं इफ एंड ओनली इफ। तो यहां पे आ जाएगा जो सेम होंगे वो ट्रू, सेम ट्रू रिजल्ट देंगे, बाकी डिफरेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। इन टेबल को एक दफा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैंने आप लोगों से बात की नेगेशन की, तो याद रखिएगा नेगेशन का ये साइन है नॉट, ये साइन को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब होता है नॉट। आपके पास एक सेट P है, उसमें एक एलिमेंट है ट्रू और एक एलिमेंट है फॉल्स। जब आपने इसका नेगेशन फाइंड करना है तो नेगेशन का मतलब है अगर आपके पास ट्रू है तो आपने इसको फॉल्स में शिफ्ट कर देना है और अगर फॉल्स है तो ट्रू में शिफ्ट कर देना है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कंजंक्शन। कंजंक्शन का ये साइन है और इसका मतलब होता है एंड। आपके पास एक सेट P है जिसमें आपके पास है दो ट्रू और दो फॉल्स, और एक सेट Q है जिसमें है एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स। तो P कंजंक्शन Q, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, ये कंडीशन आपने याद रखनी है। बाकी कोई भी तरतीब आती है आपने रिजल्ट उसका फॉल्स लिखना है। फिर रिपीट कर दूं, अगर सेट के दोनों एलिमेंट्स ट्रू होंगे तो आंसर इसका ट्रू आएगा, बाकी हर कंडीशन पे इसका आंसर फॉल्स लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का ये साइन है और इसका मतलब है और इसकी इसी तरह से P हमारे पास एक सेट है जिसमें दो ट्रू है और दो फॉल्स, और Q सेट है हमारे पास एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स। तो P डिसजंक्शन Q, डिसजंक्शन की कंडीशन याद रखनी है कि अगर दोनों फॉल्स हैं
तो आंसर फॉल्स। बाकी कोई भी कंडीशन आ जाती है, आपने उसका आंसर क्या लिख देना है, ट्रू। नेक्स्ट आ जाता है कंडीशनल। कंडीशनल का ये साइन है एरो, और इसको कहते हैं दिस इंप्लाइज। तो पी हमारे पास एक सेट है जिसमें दो ट्रू हैं और दो फॉल्स हैं, और क्यू है एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। तो पी कंडीशनल क्यू, इस कंडीशन याद रखिएगा, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो आंसर फॉल्स। पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो आंसर फॉल्स। बाकी हर तरतीब पे आंसर इसका क्या आएगा, ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल में भी इसी तरह से हमारे पास एक टी सेट है जिसमें दो ट्रू है और दो फॉल्स, और क्यू सेट है जिसमें हमारे पास है एक ट्रू एक फॉल्स और एक ट्रू एक फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स के एलिमेंट्स आप कह लें तो पी बाय कंडीशनल, ये बाय कंडीशनल का साइन है, और आई डबल एफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ। इसको लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब आपने एक चीज प्रूव करनी है, फिर उसका कन्वर्स भी प्रूव करना होता है। चलिए जी, इसमें आ जाता है कि जब एक जैसे हैं वो ट्रू होंगे, चाहे वो दोनों ट्रू हैं चाहे वो दोनों फॉल्स हैं, और जो डिफरेंट है उसको आप लिखेंगे फॉल्स। तो ये 5 सिंबॉलिक लॉजिक्स हैं जिनका पता होना जरूरी है। इसकी सिर्फ कंडीशंस याद रखिएगा, बाकी का टेबल ऑटोमेटिकली आपका सॉल्व होता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कंडीशनल्स रिलेटेड विद द गिवन कंडीशनल। आपके पास पी कंडीशनल क्यू एक कंडीशन गिवन है, तो याद रखिएगा इसका कन्वर्स क्या होगा, आपने इनकी प्लेस चेंज कर देनी है। अगर P कंडीशनल Q है तो इसका कन्वर्स हो जाएगा Q कंडीशनल P, और इसका इनवर्स क्या होगा, आपने इनके नेगेशंस चेंज कर देने। P कंडीशनल Q है तो ये आ जाएगा नेगेशन P कंडीशनल नेगेशन Q। यानी इन शॉर्ट अगर आपके पास क्वेश्चन में नेगेशन है तो आप खत्म कर देंगे, और अगर नहीं नेगेशन नहीं है तो आप लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंट्रा पॉजिटिव। तो कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है कि आपने इसकी जगह भी चेंज करनी है, मतलब इनकी प्लेसेस भी चेंज करनी है और इनके नेगेशंस भी चेंज करने। तो पी कंडीशनल क्यू क्या आ जाएगा, नेगेशन क्यू कंडीशन नेगेशन पी। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं हमने इनवर्स का कन्वर्स ले लेना है। तो ये कुछ कंडीशनल थी। अब नेक्स्ट देखते हैं जी इसका टॉपिक। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी का याद रखना है स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। यानी आपने जब ट्रुथ टेबल की सिंबॉलिक लॉजिक्स अप्लाई की तो आपके जो सारे के सारे आंसर है वो ट्रू आ जाए तो उसको हम कहेंगे टोटोलॉजी। और उसके बाद आ जाते हैं अब्सर्डिटी, अ स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज फॉल्स, यानी उसके के सारे सॉल्यूशन लॉजिक्स अप्लाई करने के बाद सारे फॉल्स आ जाए तो उसको कहेंगे हम अब्सर्डिटी। और उसके बाद कॉन्टिजेंसी आ जाती है, a statement which can be true or false depending upon the truth values of the variable involved। यानी आपने सिंबॉलिक लॉजिक्स अप्लाई करनी है, कुछ आंसर उसके ट्रू आ जाएंगे कुछ आंसर उसके फॉल्स आ जाएंगे, और वो जो टेबल बनेगा उसको हम असल में ट्रुथ टेबल कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे कॉन्टिजेंसी। और उसके बाद क्वांटिफाइड है, ये सिंबॉलिक सिंबल्स होते हैं जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, जैसे ये सिंबल फॉर आर के लिए यूज करते हैं, और ये हम देयर एग्जिस्ट या एटलीस्ट वन के लिए यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं कि एक्सरसाइज 2.4 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल्स। और पहला पार्ट इसमें हमारे पास आ जाता है नेगेशन पी कंडीशनल क्यू। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका कन्वर्स। तो कन्वर्स में स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कन्वर्स में डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मैंने आप लोगों को बताया था इनकी प्लेस चेंज कर देनी है। तो यह आ जाएगा इसका कन्वर्स क्यू कंडीशनल नेगेशन पी, और इसका इनवर्स इनवर्स में आपने इसके नेगेशन चेंज कर देने। अगर नेगेशन है तो खत्म कर दें, अगर नहीं है तो लगा दें। नेगेशन P है तो इसका इनवर्स P आ जाएगा, और Q है तो इसका इनवर्स नेगेशन Q हो जाएगा। और उसके बाद आ जाता है कंट्रा पॉजिटिव। तो कंट्रा पॉजिटिव में क्या करते हैं, हमने इसकी प्लेस भी चेंज करनी है, इसके नेगेशन भी चेंज करने हैं। इन शॉर्ट डायरेक्टली हम ये भी कर सकते हैं, हम इनवर्स का कन्वर्स ले लेते हैं, यानी इनवर्स वाले की प्लेस चेंज कर देते हैं, तो ये नेगेशन क्यू कंडीशनल पी। इसी तरह से सेकंड पार्ट है, और नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड,
और वो हमारे पास है नेगेशन P कंडीशनल नेगेशन Q। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका कन्वर्स। कन्वर्स में इसकी प्लेस चेंज कर देंगे, तो नेगेशन Q कंडीशनल नेगेशन P। नेक्स्ट आ जाएगा इनवर्स। इनवर्स में हमने इसके नेगेशन चेंज कर देना, नेगेशन P है तो ये P आ जाएगा, कंडीशनल नेगेशन Q है तो ये Q बन जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंट्रापोजिटिव। तो कंट्रापोजिटिव में स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसका आ जाता है इनवर्स का कन्वर्स, यानी आ जाएगा Q कंडीशनल P। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट हमारे पास है P कंजंक्शन नेगेशन P और इसका कंडीशनल लेना है Q के साथ। तो सबसे पहले इसका सेट हम लिखते हैं P। हमारे पास एक P सेट है जिसमें है 2 ट्रू और 2 फॉल्स, और एक Q सेट है, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमें एक वैल्यू चाहिए नेगेशन P, तो हम पहले नेगेशन P इसका फाइंड करेंगे। नेगेशन P में क्या आ जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू फॉल्स बन जाएगा, और ये फॉल्स ट्रू हो जाएगा, और ये फॉल्स ट्रू हो जाएगा। उसके बाद हमने लेना है P कंजंक्शन नेगेशन P। और कंजंक्शन की स्टेटमेंट आप जानते हैं कि अगर दोनों ट्रू हो तो आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो अब हम कंजंक्शन देखेंगे P और नेगेशन P का। तो दोनों ट्रू, ना यहां पे हैं ना यहां पे दोनों ट्रू हैं, ना यहां पे दोनों ट्रू हैं, ना यहां पे दोनों ट्रू हैं, तो सारी कंडीशन में आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। अगर दोनों ट्रू होते तो हम ट्रू लिखते, अदरवाइज हर कंडीशन पे उसका आंसर क्या लिखेंगे, फॉल्स। अब हमने P कंजंक्शन नेगेशन P का कंडीशनल लेना है Q के साथ, तो ये आ जाएगा P कंजंक्शन नेगेशन P। इसका हम कंडीशनल लेंगे Q के साथ, यानी इसको और इसको सॉल्व करेंगे। तो कंडीशनल हम जानते थे कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, क्योंकि यहां पहला ट्रू नहीं है तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। अब क्योंकि यहां पे पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू ही नहीं है दूसरा फॉल्स हो ना हो, तो ये सारे आ जाएंगे ट्रू। तो इस तरह से हम कर लेंगे इसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट। तो ये स्टूडेंट बन गया इसका ट्रूथ टेबल। जी, तो इसका थर्ड पार्ट आते हैं अपने ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें P कंडीशनल Q का नेगेशन लेना है और इसका बाई कंडीशनल लेना है P कंजंक्शन नेगेशन Q के साथ। पहले हम P कंडीशनल Q फाइंड करते हैं। तो P कंडीशनल Q, तो कंडीशनल की स्टेटमेंट हम जानते थे, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो आंसर फॉल्स, बाकी सब में आ जाएगा ट्रू। उसके बाद हमने लेना है इसका नेगेशन, नेगेशन P कंडीशनल Q। तो नेगेशन में स्टूडेंट्स आप जानते हैं अगर ट्रू है तो ये फॉल्स में शिफ्ट हो जाएगा, फॉल्स है तो ये ट्रू में शिफ्ट हो जाएगा, ट्रू है तो ये फॉल्स, और ट्रू है तो ये फॉल्स।
उसके बाद हमें चाहिए नेगेशन क्यू। तो नेगेशन क्यू है, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू। तो यहां पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा P कंजंक्शन नेगेशन Q। अब हमने लेना है P और नेगेशन Q का कंजंक्शन, दोनों ट्रू तो ट्रू, यहां पे दोनों ट्रू आ रहे हैं तो आंसर ट्रू, बाकी सब में क्या आ जाएगा फॉल्स। तो उसके बाद फाइनली हमने करना है नेगेशन P कंडीशनल Q, इसका लेना है बाय कंडीशनल P कंजंक्शन नेगेशन Q के साथ। तो पहले इसका टेबल पूरा कर लेते हैं। तो अब लेंगे इसका बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल की डेफिनेशन आप लोगों को याद होगी कि एक जैसे ट्रू होंगे डिफरेंट फॉल्स, तो ये दोनों एक जैसे हैं तो ये ट्रू, ये दोनों एक जैसे हैं तो ये भी ट्रू, ये दोनों एक जैसे हैं तो ये भी ट्रू, और ये दोनों एक जैसे हैं तो ये भी ट्रू, और ये बन गया हमारा ट्रूथ टेबल। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, सारे के सारे जो आंसर है हमारे वो ट्रू आने चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है P कंजंक्शन Q, इसका कंडीशनल लेना है P के साथ। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं P कंजंक्शन Q। तो कंजंक्शन में स्टूडेंट हम जानते हैं अगर दोनों ट्रू थे तो आंसर ट्रू, बाकी हर कंडीशन पे आंसर आएगा फॉल्स। और फाइनली हमने करना है P कंजंक्शन Q, इसका कंडीशनल फाइंड करना है P के साथ। तो कंडीशनल पहले P कंजंक्शन Q, उसके बाद P। तो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, तो पहले ट्रू के साथ दूसरा फॉल्स है तो नहीं है, तो इट मींस फॉल्स नहीं आएगा, तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे ट्रू। दोबारा सुन लें, पहले ट्रू के साथ दूसरा फॉल्स होना चाहिए जो कि नहीं है। अगर यहां फॉल्स होता तो हमारा आंसर फॉल्स होना था, अदरवाइज सारे के सारे क्या हो जाने थे ट्रू। तो ये हमारे पास एक टोटोलॉजी प्रूव होगी। अब नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास है P डिसजंक्शन Q। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे P डिसजंक्शन Q, और डिसजंक्शन में हम जानते हैं दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स, बाकी हर कंडीशन पे आंसर क्या आ जाएगा ट्रू। दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, बाकी हर कंडीशन पे ट्रू। अब हमने P का कंडीशनल लेना है P डिसजंक्शन Q के साथ। तो कंडीशनल क्या होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, ये भी पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, इट मीन सारे के सारे क्या आ जाएंगे ट्रू। तो जब सारे आंसर ट्रू हो गए तो ये भी टोटोलॉजी हमारे पास प्रूव होगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, इस पूरी स्टेटमेंट में हमें चाहिए नेगेशन Q कंजंक्शन P कंडीशनल Q, और इसका कंडीशनल लेना है नेगेशन P के साथ। तो हमें एक चाहिए नेगेशन P, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। एक चाहिए हमें नेगेशन Q, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू। अब हम फाइंड करेंगे P कंडीशनल Q। तो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी सारे
ट्रू। अब हमने नेगेशन क्यू का कंजंक्शन लेना है पी कंडीशनल क्यू के साथ, और कंजंक्शन में हम जानते हैं दोनों ट्रू है तो ट्रू, तो ये पी कंडीशनल क्यू है और नेगेशन क्यू ये है, तो दोनों ट्रू हमारे पास ये आ जाते हैं, दोनों ट्रू है तो ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। और फाइनली हमने लेने हैं नेगेशन क्यू डिसजंक्शन कंजंक्शन पी कंडीशनल क्यू, और इसका हमने कंडीशनल लेना है पी के साथ, यानी इसका पी के साथ कंडीशनल लेना, नेगेशन पी के साथ, इसका हमने लेना नेगेशन पी के साथ। नेगेशन पी के साथ है कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो पहला ट्रू के साथ दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स नहीं लिखेंगे, सारे के सारे आंसर क्या आ जाएंगे, ट्रू। और इस तरह से ये भी टोटोलॉजी प्रूफ होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज टोटोलॉजी, कॉन्टिजेंसी और एब्सर्डिटी। तो ये हमने इन तीनों में से प्रूफ करना है, देखते हैं ट्रुथ टेबल बना के कौन सा रिजल्ट प्रूव होता है। तो हमारे पास है P कंडीशनल Q कंडीशनल P। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे Q कंडीशनल P। अब Q पहले है तो पहला Q होगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी हर कंडीशन पे हम लिखेंगे ट्रू। उसके बाद हमने फाइंड करना है P कंडीशनल Q कंडीशनल P, यानी अब हम सॉल्व करेंगे इन दोनों को, P कंडीशनल Q कंडीशनल, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, 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 यानी पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी हर कंडीशन में कंडीशन क्या जाएगी, आंसर क्या जाएगा, ट्रू। तो ये रिजल्ट हमारे पास हियर P कंडीशनल Q conditional P is a tautology। नेक्स्ट पे आते हैं जी, हमें चाहिए नेगेशन Q, Q डिसजंक्शन नेगेशन Q डिसजंक्शन P। सबसे पहले नेगेशन Q फाइंड करते हैं, तो ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। और उसके बाद नेगेशन Q डिसजंक्शन P, और डिसजंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। तो ये देखते हैं जी, दोनों फॉल्स नहीं है, ये भी दोनों फॉल्स नहीं है, ये दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स, बाकी हर कंडीशन पे आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। उसके बाद फाइनली हमने Q का डिसजंक्शन लेना है नेगेशन Q डिसजंक्शन P के साथ, यानी अब हमने इन दोनों का डिसजंक्शन लेना है। डिसजंक्शन में दोनों फॉल्स नहीं है, ये भी दोनों फॉल्स नहीं है, ये दोनों फॉल्स नहीं है, ये भी दोनों फॉल्स नहीं है। अगर दोनों फॉल्स होते तो हम आंसर फॉल्स लिखना था, बाकी हर कंडीशन पे आंसर इसका क्या लिखेंगे, ट्रू। तो फाइनली क्योंकि सारे आंसर ट्रू आ जाए तो हम आगे हैं, तो हम यहां भी कहेंगे हेंस या हेयर Q disjunction negation Q disjunction P is a tautology।